भारत में लगने वाला है लॉकडाउन। क्या सड़कें फिर से सूनी पड़ जाएंगी? हमारी गाड़ियां अब नहीं चल पाएंगी? क्या स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर दफ्तर तक सब पर ताला लगने वाला है? क्या भारत की सड़कें अब इस तरीके की गवाही देंगी कि यहाँ पर गाड़ी एक भी नहीं चलेगी? वो सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हम ब्रिजेन जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो लॉकडाउन की बात हम कर रहे हैं ये किस तरीके का लॉकडाउन होगा, क्या भारत में ये लग सकता है, और आज हम लॉकडाउन की चर्चा कोविड के बाद से क्यों कर रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। तो आपका बहुत स्वागत है। देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। देखिए ये वीडियो जो बनाने का मकसद है ये बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट करने का नहीं है, ये प्रेडिक्शन वीडियो है। क्योंकि अभी जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस चल रही है, जिस तरह से ईरान इजराइल यूएस युद्ध चल रहा है, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है ईरान ने, जिस तरह से पेट्रोलियम की एनर्जी की सप्लाई जो है विश्व में कहीं पर हो नहीं पा रही है, और भारत के आसपास दो देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हालांकि इन दोनों देशों से भारत पड़ोसी, हालांकि इन दोनों देशों से भारत का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों देशों में लॉकडाउन आधी तरीके से लग चुका है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है, और लॉकडाउन हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं कि भाई ये लॉकडाउन, ये चर्चा क्यों किया जा रहा है कि लॉकडाउन लगने की स्थिति भारत में पैदा हो सकती है, ठीक है, और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये हम बात करेंगे। क्योंकि हमने पिछले खबर में आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है ताकि जो फ्यूल है उसे बचाया जा सके, और फ्यूल की जो खपत है वो इमरजेंसी चीजों में हो, जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग और अस्पतालों वगैरह में हो सके, इसीलिए गाड़ियों को कम से कम चलाने की हिदायत। और एक और खबर हमने आपको बताई कि नहीं, लेकिन ये भी एक खबर है कि बांग्लादेश को जो है वो भारत फ्यूल देगा, क्योंकि वहां पर फ्यूल की काफी कमी आ गई है और बहुत ज्यादा फ्यूल संकट देखने को मिल रहा है वहां पर। तो इसीलिए ये बहुत हद तक कहा जा सकता है कि दोनों देश क्योंकि हमसे बहुत सटे हुए हैं, बहुत सारी चीजें भारत से मिलती जुलती हैं, तो इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत में सारी चीजें जरूर आ सकती हैं। देखिए जिस तरह से पेट्रोलियम की सप्लाई अभी पर भारत में रुकी हुई है, कहा जा रहा था बहुत पहले कि 25 दिन का स्टॉक भारत में है ना, लेकिन इस स्टॉक को समझना होगा कि स्टॉक है किसके लिए। जो 25 दिन की बात कही जा रही थी कि वो ऑपरेशनल स्टॉक है, मतलब जो पाइपलाइन में है, जो टैंकर्स में है, जो पेट्रोल पंप है, जो रिफाइनरी पर प्रोसेस्ड होकर के पड़े हुए हैं वो, और बाकी टोटल मिला जुला करके जो है वो 74 दिन का स्टॉक है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब भी क्राइसिस की बात होगी, जब ये बात होगी कि पेट्रोलियम सीमित हो गया है, तो उसकी सप्लाई को पीछे से रोका जाएगा और पेट्रोल पंप तक सप्लाई जो है वो पूरी मिल नहीं पाएगी। कहा जा रहा है कि रेट को नहीं बढ़ा जाएगा, लेकिन ये बात भी सच है कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। जिस तरह से पिछले दिनों में सरकार की महंगाई को लेकर के किरकिरी हुई है कि बहुत महंगाई बढ़ गई, तो इसको डिफेंड करने के लिए अभी जो सरकार है बहुत ज्यादा प्रेशर में है। जो सरकार जो पेट्रोलियम पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है वो बहुत ज्यादा जो है अभी कंप्रेस्ड है, लगा नहीं पा रही। अपनी तरफ से सरकार लॉस करके अभी पेट्रोल दे रही है भारत में। तो लेकिन बात ये भी एक, सरकार अपनी जेब पर कितना लोड लेगी। हाँ, बात ये है कि कितना लोड लेगी, और लोड लेगी भी तो उसका फायदा क्या होगा। देखिए जब पेट्रोलियम की शॉर्टेज होगी, जैसा कि बात है हो रही है, हालांकि बात चली है कि रूस के टैंकर्स जो समुद्र में इधर उधर खड़े हैं वो भारत ले रहा है, लेकिन बात यह है कि वो लेगा तो वो यूज किस में आएगा। देखिए पेट्रोलियम की आम जनता, हमें और हम सबसे पहले ज़रूरत है हॉस्पिटल्स को, एम्बुलेंस वगैरह चलती है ना। इसके बाद आपकी फोर्सेस को, हाँ, आपकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को, सारे फोर्सेस को, चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, रेलवेज बहुत यूज़ करती है। उसके बाद हर जगह की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, उनको बाकी अधिकारी हैं या प्रशासन को मेंटेन कर लिए, उनको, इन लोगों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर शॉर्टेज होगी, रेट बढ़े ना बढ़े, तो ये ज़रूर हो सकता है कि पेट्रोलियम की स्टॉक को रोका जाए और पेट्रोल पंप तक ना जाने दिया जाए। ये चीजें हो सकती हैं। ये कई जगहों पर कहा भी जा रहा है कि कटौती की जा सकती है। मतलब अगर मान लीजिए आपका खर्चा 20 रुपये का है या खर्चा 20 लीटर का है, तो आप तक 10 ही पहुंचाया जाए, 5 ही पहुंचाया जाए। अब समझने वाली बात है कि इससे लॉकडाउन की स्थिति कैसे पैदा हो सकती है। देखिए लॉकडाउन का सीधा मतलब है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए, ठप कर दिया जाए, है ना। तो यहाँ लॉकडाउन की स्थिति, यहाँ समझने वाली बात है, ऐसे पैदा हो सकती है कि अगर पेट्रोलियम नहीं है तो सरकार चाहेगी इसको बचाया जाए।
क्योंकि पेट्रोलियम से ही बिजली भी पैदा होती है। हमारे पास अभी आज की खबर है एलएनजी और एलपीजी के रेट बढ़ गए हैं, एलएनजी की भी शॉर्टेज है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिससे हमारी सीएनजी होती है, और सीएनजी की बहुत ज्यादा खपत जो होती है लगता है एनटीपीसी यूज करती है बिजली बनाने में। अगर हम कोयले का ट्रांसपोर्ट देखिए, भारत में अभी भी कोयले से बिजली बनाना बहुत ज्यादा वो है, अभी बहुत ज्यादा बिजली जो हम कोयले से बना रहे हैं भारत में, और कोयले को पहुंचाने के लिए भी डीजल की जरूरत पड़ेगी। पावर प्लांट तक जहां बिजली बनती है उन केंद्रों तक पहुंचाने के लिए तो उसमें भी डीजल की जरूरत पड़ेगी। तो ये किया जा सकता है आने वाले टाइम में कि बिजली की भी खपत कम की जाए, क्योंकि सरकार भी चाहेगी कि बिजली की खपत कम हो, क्योंकि बिजली खपत कम होगी तो बिजली ज्यादा नहीं बनानी पड़ेगी, कम बनानी पड़ेगी, तो कोयले और पेट्रोलियम का जो खर्चा है वो बचेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार ये भी चाहेगी कि ऑफिसेस को बंद किया जाए, स्कूल बंद किया जाए, क्योंकि स्कूल बसेस बहुत ज्यादा चलती हैं जो सीएनजी पे भी चलती हैं। वही एलएनजी की अभी क्राइसिस शुरू हो गई है, आज रेट भी बढ़ गया है, और गैस सिलेंडर के दाम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दाम बढ़ गए और किस तरीके से अब मिल भी नहीं पा रहा है। होटल में सप्लाई ही रोक दी गई है, सिलेंडर को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल भी दिया गया है। तो इस वजह से आने वाले समय में स्कूल को भी बंद किया जाए अगर सप्लाई में दिक्कत होगी, कि भाई बसेस ताकि रोकी जाए, ताकि पेट्रोलियम खर्चा वहां से बचाया जाए। उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि ऑफिसेस को भी बंद किया जाए ताकि बिजली की खपत कम हो। इन सारी चीजों पर विचार किया जा सकता है, और ऐसा हो भी रहा है अलग अलग देशों में। अगर आप थोड़ा एक्टिव हो सोशल मीडिया पे तो ऐसी तस्वीरें बहुत जगहों से आ रही हैं। और लॉकडाउन की एक तस्वीर या उससे मिलती जुलती तस्वीर हमने तब देख ली जब तमाम रेस्टोरेंट पर, होटलों में ताला लगने लगा, क्योंकि उनके पास ईंधन और गैस। अब देखिए एक बात, अब देखिए जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, अब रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है कि रेस्टोरेंट्स में एलपीजी नहीं है, घरों में एलपीजी मिलना बड़ी मुश्किल हो गया। आज आप गैस बुक कराएंगे तो जरूरी नहीं आपको 5 दिन हफ्ते भर में गैस मिले, क्योंकि लाइनें जिस तरह से बढ़ रही हैं, आने वाले समय में स्थिति गंभीर होनी है, बढ़ना तय है। तो इस केस में क्या होगा, इंडक्शन की मांग बढ़ जाएगी, लोग घरों में बिजली से खाना बनाना शुरू कर देंगे, इंडक्शन चूल्हे, इस केस में भी बिजली की खपत ज्यादा पड़ जाएगी। अब बिजली की खपत अब सोचिए हर घर में, भारत में जितने घर हैं उन घरों में से सिलेंडर को 50% को रिप्लेस करके अगर सारी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनने लगे तो बिजली का कंज्यूमशन कितनी तेजी से बढ़ने लगेगा, ग्रिड्स पे ओवरलोड कितना तेजी से हो जाएगा, और जो बिजली जो बनाई जाती है उसकी शॉर्टेज होने लगेगी। तो इस केस में भी हो सकता है कि ऑफिसेस को बोल दिया जाए कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम करवाइए, स्कूल को बोल दिया जाए कि आप घर में बच्चों को पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए। इन सारी चीजों को किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन को 50% कट किया जा सकता है। रेलवेज जहां डीजल के इंजन यूज करती है उनको बंद कर सकती है कि भाई हम डीजल के इंजन नहीं चलाएंगे। ट्रक्स तो अगर डीजल से नहीं चलाएंगे तो बिजली से चलाएंगे, तो बिजली में भी ईंधन लगता है। हाँ, क्योंकि पेट्रोलियम की सप्लाई को हमें देखना, क्योंकि देखिए युद्ध जब अनिश्चित काल, ये तो कोई गारंटी नहीं है कि युद्ध आज बंद हो जाएगा हफ्ते बाद, कोई डेडलाइन हो तो चलिए हमारे पास इतना स्टॉक है हम इतना से करके मैनेज कर लेंगे। जब अनिश्चितता की बात आएगी तो यहां हमको ऐसा प्लान करके चलना पड़ेगा कि भाई हफ्ते 10 दिन नहीं, हम 1 महीने का प्लान करें, क्योंकि अगर आज भी युद्ध रुकता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तुरंत सप्लाई होना पॉसिबल नहीं है। अगर होता भी है तो डिमांड काफी ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में है। उसके बाद जो यूएई है, सऊदी अरबिया है, इराक है, ईरान में तो खुद स्थिति बहुत गंभीर है, तो वहां से इतनी जल्दी सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। रास्ता हमारे पास रसिया का बसता है और अमेरिका का बसता है, जहां से हमको तेल लेने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा। और बात रही रसिया की, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत जो है अब रसिया से तेल खरीदेगा, तो रसिया से हम समझाने के लिए कि कितना टाइम लगेगा और रसिया क्या हमें भारत को तेल की आपूर्ति कर पाएगा, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो कर पाएगा कि नहीं, इसको हम समझा देते हैं। और अगर हम अमेरिका से ले तो भी ग्लोबली वो काफी दूर है और बहुत समय लग सकता है। हाँ। तो आप ऐसे समझिए कि सरकार आश्वस्त तो कर रही है कि किसी तरीके की कोई कमी नहीं है और बहुत सारे देशों से बात चल रही है, लेकिन स्थितियां और तस्वीरें कुछ अलग ही बयां कर रही है। यहाँ पर देखिए फिर से गूगल मैप खुल गया है और यहाँ पर कुछ तो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, ये रहा भारत, ये है भारत और ये है रसिया, है ना। अब आप एक चीज देखेंगी, पहले हमारी सप्लाई यहाँ से कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया यहाँ से निकल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए हम यहाँ सीधे भारत में तेल ले लेते थे, जो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। अब सोचिए यहाँ से सप्लाई पूरी तरफ से ठप है। अब हमारे पास रास्ता बचा है रसिया, और रसिया के जो समुद्र में तेल के
कंटेनर खड़े थे, हम उनसे अभी लेने की बात कर रहे हैं। एक तेल यहाँ खड़ा था, ये अरब सागर में थे, और कुछ तेल इधर स्वेज नहर के पास थे, हमने ये खरीदने की बात की। इसके बाद हमको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होगा। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है पीछे से तेल को रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ये रसिया है, अब रसिया से तेल लेने के लिए हमें यहाँ से ये पूरा सागर पार करके यहाँ भारत में आना पड़ेगा। तो आप सोच रहे, देख रहे हैं ये डिस्टेंस कितना दूर है ना। पहली बात तो डिस्टेंस बहुत दूर है, और डिस्टेंस दूर होने की वजह से हमें कम से कम 1 महीना लगेगा रसिया से आने के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि समुद्र में अभी जो भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है पेट्रोलियम का, उस पर इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए सरकार को यहां से मंगाने के लिए ट्रांसपोर्ट के साथ साथ इंश्योरेंस की कीमत बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि शिप जो है अभी सारे रिस्क में है। और जैसा कि हिंद महासागर में अमेरिका ने एक शिप को मार के गिरा दिया था, ठीक है, तो इस केस में इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा है। तीसरी बात यह है कि रसिया जो उत्पादन करता है वो 10 से 11 मिलियन बैरल पर डे ये रसिया जो है क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। और रसिया की खुद की खपत जो है 3.7 मिलियन बैरल पर डे की है। और भारत की खुद की खपत जो है वो 5.8 मिलियन बैरल पर डे की खपत है। अच्छा। ठीक है, अब आप देख रही हैं अगर आप रसिया से और भी देश डिमांड अब एग्जैक्टली रसिया पहले यूरोप को बहुत ज्यादा तेल सप्लाई करता था, लेकिन आज की डेट में फिलहाल रसिया जो है यूरोप से सप्लाई कम करके इंडिया की तरफ ज्यादा कर रहा है। लेकिन रसिया जो है अपना सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करता है चाइना को, और चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चाइना को भी तेल चाहिए, भारत को भी तेल चाहिए, और रसिया को खुद 3.7 मिलियन बैरल पर डे की है, और उसकी जो वो निकालता है वो 10 से 11 मिलियन। तो अगर टोटल जोड़ा जाए तो ये 14-15 मिलियन बैरल पर डे का अगर इसको कर। इसके बाद रसिया सिर्फ चाइना और भारत तक सीमित नहीं है, डिमांड हर तरफ है, हर कोई खरीदना चाहता है। तो भारत की पूरे दिन की खपत रसिया अकेले पूरा नहीं कर सकता, पहली बात। ये तीसरी चौथी बात हो गई। इसके बाद एक चीज और देखिए, रसिया खुद भी यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा अभी, है ना। तो रसिया की वैसे भी अभी जो है तेल की खपत ज्यादा है, क्योंकि रसियन डिफेंस जो है वो ज्यादा तेल अभी खपत कर रही है। तो रसिया पे भी डिपेंडेंसी हम लेते हैं, तब भी हम 5.8 मिलियन बैरल पर डे का ये जो है ये पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले तो तेल की कमी भी है, दूसरा हमारे पास ये जो मंगाने का कॉस्ट है वो भी ज्यादा होगा। हाँ। इसके अलावा और कई और कारण है जिसके आधार पर ये माना जा रहा है कि सरकार पर एक तो दबाव भी है, और दूसरा उसके पास आपूर्ति भी उतनी नहीं है कि वो आपूर्ति भी उतनी नहीं है। तो अगर आपूर्ति कम होती है तो उस केस में फिर से वही कि सप्लाई जो है डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो पेट्रोल पंप है उन तक कम पहुंचेगी, जिसकी वजह से जो तेल कम होगा। और यहाँ तक कि ये भी होगा कि आने वाले समय में स्कूल को कहा जाए कि भाई आप बच्चों को घर में पढ़ाइए, ऑनलाइन क्लासेस दीजिए, ऑफिसेस को बोल दिया जाए वर्क फ्रॉम होम करिए, ट्रक्स को बोल दिया जाए बंद करने के लिए, सीएनजी की, क्योंकि अभी देखिए सीएनजी की भी किल्लत जो है, एलएनजी भी कम है अपने पास, एलपीजी भी कम है ना। इसके बाद बिजली की खपत को रोकने के लिए, उसके लिए भी इस स्थिति की पैदा हो सकता है भारत में। अभी तो फिलहाल गनीमत है, और यहाँ तारीफ भी करनी चाहिए कि भारत सरकार ने अभी इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान से तुलना हम नहीं कर सकते हैं, बांग्लादेश भी है, तुलना नहीं कर सकते हैं, हर जगह हम इतने कमी में हैं, लेकिन अभी भी हमने श्रीलंका से भी तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सावधानी यहाँ पर रखना और चीजों को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। और इस वक्त भारत सरकार की तारीफ करेंगे कि भाई अभी तक जो है पेट्रोलियम के रेट को काबू करके रखा गया है। हाँ, एलपीजी के रेट में हाइक देखने को मिली है, और अभी फिलहाल अब जाके इतने दिन बाद एक शॉर्टेज देखने को नजर आई है। फिलहाल आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि हम इतने अभाव में हैं, या हमारे पास खुद ही तेल की इतनी कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। तो हम जो है स्थिति अंडर कंट्रोल लेकर चल रहे हैं, और चीजें बेहतर हो सकती हैं। सरकार क्योंकि अलग अलग देशों से बात करने की कोशिश भी कर रही है। ये बात है हमारी ये हमने बात कर ली पेट्रोलियम की। अब बात हो रही है कि एलपीजी और हमें एलएनजी लेना है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा अब सीएनजी पे चलने लगा है ना। होटल्स बंद हो गए हैं ताकि हम एलपीजी को बचा सकें, ट्रांसपोर्ट हमारा सीएनजी पे चल रहा है। सारे शहर में म्युनिसिपल्स गाड़ियां जितनी है वो सीएनजी बेस्ड है ना। हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी एनटीपीसी वगैरह सीएनजी का उपयोग करती है, वहां भी सीएनजी गाड़ियां हर जगह यूज हो रही। तो भारत सरकार को सीएनजी भी चाहिए इस वक्त, और सीएनजी के लिए एक बात चल रही है कि अमेरिका से हम सीएनजी ले सकते हैं। ये बात
कही जा रही है। तो अमेरिका से अगर सीएनजी लेते हैं तब भी बात है अमेरिका से, तो यहाँ से अमेरिका, ये टेक्सास का है अमेरिका का राज्य, यहाँ से हम सप्लाई ले सकते हैं एलएनजी और एलपीजी की। पहले हम यहाँ से लेते थे, अब अमेरिका से। तो अगर आप अमेरिका से देखें तो हमको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। पहले अगर सीधा यहाँ युद्ध नहीं होता तो हम अमेरिका से सीधे यहाँ स्पेन से अंदर घुसते समुद्री रास्ते, और ये स्वेज नहर से यहाँ आ करके यहाँ से हम रेड सी होते हुए ये सीधे इंडिया पहुंच जाते अरब सागर। लेकिन अभी ये अरब सागर पूरा अखाड़ा बना हुआ है, तो यहाँ से हम सप्लाई ना लेकर के अब जो हम ये साउथ अफ्रीका के नीचे से ये केप टाउन से होते हुए फिर यहाँ से इंडियन ओशन से होते हुए अमेरिका से घुसेंगे। तो एक रास्ता आप ये देख रहे हैं और एक रास्ता ये देख रहे हैं। जहां हमको अमेरिका से 1 महीना लगता, 15 से 20 दिन और ज्यादा लगेगा अगर आज की डेट में डील हो जाती है। तो इस केस में भी एलएनजी और एलपीजी की सप्लाई में समय है। तो इस केस में कटौती, अगर युद्ध नहीं रुका, और युद्ध रुकता भी है तब भी मेरे ख्याल से सरकार बेहतर करने में कटौती करने की कोशिश करेगी, क्योंकि भाई हमें हॉस्पिटल्स को चलाए रखना है। अगर हॉस्पिटल्स बंद हो गए तो समस्या होगी। हमें रेलवेज को चला के रखना है ना। हमें डिफेंस सिस्टम को अपने एनर्जी देनी ही देनी होगी, क्योंकि डिफेंस बंद होना मतलब बहुत रिस्क की बात है ना। एयरफोर्स को बहुत ज्यादा चाहिए पेट्रोलियम, है ना। मिलिट्री को चाहिए, नेवी को चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। हॉस्पिटल्स तो हो गए, तो इन सारी चीजों, उसके बाद पुलिस प्रशासन को चाहिए, इसके बाद बाकी सरकारी एजेंसीज को चाहिए, सबको चाहिए। तो आम जनता के लिए हो सकता है थोड़ी कटौती देखने को मिले, पर घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हर तरफ से हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रही है कि स्थिति जो है वो काबू में रहे। बाकी अगर, क्योंकि हम ग्लोबली एक दूसरे से जुड़े हैं, तो अगर 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो उसका कुछ तो असर हम पर पड़ेगा ही। और उसी असर के रूप में ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। कई जगहों पर जो दाह संस्कार वगैरह किए जाते थे तो बिजली वगैरह से, हाँ वो देखिए वो आज बंद कर दिया। आज हाँ, जो गैस से किया जा रहा था उसको भी बंद कर दिया गया। तो चीजें सरकार जो है वो जो ज्यादा उनको नजर आ रहा है उस हिसाब से धीरे धीरे वो कटौती करना शुरू कर रहे हैं, ताकि चीजों को बचाया जा सके, लंबे समय तक चलाया जा सके। फिलहाल हम आपकी जो भी राय हो इस वीडियो पर वो हमें लिख कर जरूर भेजिए। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर भी करिए। हाँ, और एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है, एक सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके, है ना। बाकी क्या वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके जाइए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। बस इतना ही, बाकी और कुछ नहीं है।